नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है भोरमदेव इंस्पायर एंड एजुकेशन हब कोचिंग क्लासेस में। अभिवादन स्वीकार करें रवि ठाकुर का। आज हम पढ़ेंगे भारत का इतिहास। भारत का इतिहास पढ़ेंगे हम आप सब मिलकर के। और भारत का इतिहास पढ़ने के लिए या फिर भारत का इतिहास पढ़ने से पहले इस बात को हम सबको जान लेना चाहिए कि भारत का जो इतिहास है, चाहे केंद्र सरकार के द्वारा हो या फिर राज्य सरकार के द्वारा हो, भारत में कोई भी राज्य सरकार के द्वारा कोई भी एग्जाम आयोजित कराया जाता है, उस सभी एग्जाम में भारत का इतिहास एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। क्योंकि या तो प्राइवेट एग्जाम जहां पर भी होता है उसमें भी भारत का इतिहास पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं भारत का इतिहास। और भारत के इतिहास में एक बहुत अच्छा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है बौद्ध धर्म। तो हम सब आज जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो टॉपिक है बौद्ध धर्म। तो आइए देखते हैं भारत का इतिहास। भारत का इतिहास। और इस भारत के इतिहास में हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने से पहले एक बात आप लोग से शेयर कर देना चाहता हूं कि बहुत से व्यक्ति को इतिहास सब्जेक्ट का नाम सुन करके घबराने लगते हैं। उनको लगने लगता है कि अब केवल सन को याद करना है, रटना पड़ेगा करके, थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट लगता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम कोई भी डेट पढ़ते हैं उस डेट का कारण नहीं जानते। यदि उस डेट का कुछ घटना होता है, उस घटना के यदि कारण जान लेंगे तो हमको ये इतिहास सब्जेक्ट सबसे अच्छा सब्जेक्ट लगने लगेगा। और मेरा मानना है कि आज जब इतिहास पढ़ेंगे तो आज इतिहास पढ़ने के बाद आपको इतिहास सब्जेक्ट से डर हट जाएगा, आपको इतिहास से प्रेम हो जाएगा, आपका इच्छा होगा कि और इतिहास पढ़े करके। तो आइए समय व्यतीत न करते हुए हम देखते हैं अपने टॉपिक पर चलते हैं बौद्ध धर्म की ओर। बौद्ध धर्म के बारे में हमको पढ़ना है। बौद्ध धर्म के बारे में हमको पढ़ना है। तो बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने से पहले हमको देखना है कि बौद्ध धर्म किसको मानता है, बौद्ध धर्म है क्या, या फिर बौद्ध धर्म का जो सिद्धांत क्या है, बौद्ध धर्म का सिद्धांत क्या है, या जो बौद्ध धर्म है इस समय इसके जो समकालीन धर्म हुए हैं जैसे जैन धर्म या वैदिक धर्म, इन सब से किस प्रकार से समानता रखते हैं या फिर किस प्रकार से भिन्नता रखते हैं, इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। विस्तार से चर्चा करेंगे। और आज से पहले आप कोई कोचिंग क्लास में पढ़े होंगे या फिर कोई भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप पढ़ाई किए होंगे या पुस्तक से पढ़े होंगे, तो वहाँ जानकारी अलग है। और आज हम जो पढ़ेंगे वो अलग तरीके से पढ़ेंगे। क्योंकि सबसे पहले हम देखेंगे कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे भारत के इतिहास में तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या उसका कहानी। कहानी के बाद उस जो कहानी जब पढ़ेंगे उसको यहाँ पे लिखा जाएगा। इससे होगा ये कि सबसे पहले जब हम कहानी सुनेंगे तो एक बार हम पढ़ लेंगे, जब उस चीज़ को यहाँ पे लिखा जाएगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, वो रिवीजन हो जाएगा। और हम जो मैप जो इतिहास पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बाई मैप। मैप के माध्यम से हम लोग इतिहास को पढ़ेंगे। अधिकतर कम जगह देखा जाता है कि भारत के इतिहास को मैप के माध्यम से पढ़ाया जाता है। हम आज पढ़ेंगे मैप के माध्यम से। तो आइए देखते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में जानने से पहले हमको देखना पड़ेगा जो बौद्ध धर्म स्टार्ट हुआ था उस बौद्ध धर्म को प्रारंभ किसने कराया है या फिर उसका संस्थापक कौन है। तो उसके संस्थापक जानते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक के बारे में आप सबको पता होगा। इसका संस्थापक हुए कौन, महात्मा गौतम बुद्ध। महात्मा गौतम बुद्ध। तो देखते हैं महात्मा गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। जीवन परिचय सबसे पहले देखेंगे क्या, महात्मा गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। जीवन परिचय देखने से पहले हम यहां पे एक बना लेंगे छोटा सा भारत का मैप। छोटा सा भारत का मैप बना लेंगे। आप साथ साथ मैप बनाते चलना। छोटा सा हम लोग बनाएंगे भारत का क्या, मैप। और इस मैप के माध्यम से देखेंगे कि भारत में कौन सी जगह किस किस स्थान पे है। तो देखेंगे इस समय जब भारत था, भारत की स्थिति था, वहां देखेंगे कि यहाँ पे एक गणराज्य था। यहाँ पे क्या था, एक गणराज्य था। ये कौन सा जगह है, भारत और नेपाल की सीमा पर एक गणराज्य है। इस गणराज्य का नाम क्या है, शाक्त गणराज्य।
इस गणराज्य का नाम क्या है? शाक्य गणराज्य। शाक्य गणराज्य। और जस्ट इसी से लगा हुआ एक गणराज्य और था, इसी से लगा हुआ एक गणराज्य था, और इस गणराज्य का नाम है कोलीय गणराज्य। कोलीय गणराज्य। तो शाक्य गणराज्य और कोली गणराज्य दोनों भारत और नेपाल के सीमा पर स्थित है। तो शाक्य गणराज्य के जो मुखिया हुए उस मुखिया का नाम है शुद्धोधन। शाक्य गणराज्य के जो मुखिया हुए उसका नाम क्या है? शुद्धोधन। और कोली गणराज्य की जो राजकुमारी हुई उस राजकुमारी का नाम है महामाया देवी। शाक्य गणराज्य के जो मुखिया हुए क्या इसका प्रमुख हुए, इसका नाम है शुद्धोधन। शुद्धोधन। और जो कोली गणराज्य, कोली गणराज्य, तो कोली गणराज्य इसमें एक राजकुमारी होती है, राजकुमारी का नाम है महामाया देवी, जिसे कि आप बोलते हैं माया देवी। महामाया देवी। महामाया देवी। महामाया देवी और जो शुद्धोधन है इन दोनों का होता है विवाह। विवाह होने के बाद कुछ समय पश्चात जो महामाया देवी है उसको सपना आता है। उसको सपना आता है कि उसके गर्भ में कोई हाथी का बच्चा कमल के फूल पर बैठ करके उसके गर्भ में आ रहा है, और सांड या फिर बैल के साथ खेल करके घोड़े में बैठ करके जा रहा है करके सपना आता है महामाया देवी को। इस सपने के बारे में शुद्धोधन को बताते हैं महामाया देवी। जब शुद्धोधन को इसके बारे में बताया जाता है तो शुद्धोधन थोड़ा सा चिंतित होते हैं। शुद्धोधन क्या होते हैं? चिंतित होते हैं। और पास के ही ब्राह्मण को इस घटना के बारे में बताते हैं। जब वो ब्राह्मण आते हैं इस घटना के बारे में सुनते हैं तो बोलते हैं कि घबराने का कोई बात नहीं है, एक शुभ संकेत है, शुभ संकेत है करके। तो फिर शुद्धोधन मान जाते हैं। उस समय जब समय बीतता है उसके बाद महामाया देवी को प्रारंभ होता है प्रसव पीड़ा। महादेवी को प्रारंभ होता है क्या? प्रसव पीड़ा। प्रसव पीड़ा प्रारंभ होता है महामाया देवी को। महामाया देवी को प्रसव पीड़ा प्रारंभ होता है। और जब प्रसव पीड़ा प्रारंभ होता है तो महामाया देवी एक इच्छा जाहिर करते हैं कि मैं जो पहला संतान है, अपना पहला जो संतान है उसको अपने मायके में जन्म देना चाहता हूँ, अपने मायके में जन्म देना चाहता हूँ करके। आज भी देखते हैं हम लोग, आज भी देखते हैं कि हर अधिकांशता जो महिलाएं होती है उनका इच्छा यही रहता है कि जो अपना प्रथम पुत्र है उसको जन्म अपने मायके में दे, ना कि ससुराल में। तो ये भी अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। शुद्धोधन इसके बात को मान लेते हैं और एक चले जा रहे थे कहाँ पे? कोली गणराज्य। कोली गणराज्य जब जा रहे थे तो रास्ते में ही जिनका जो पीड़ा है कुछ ज़्यादा होता है। जब पीड़ा ज़्यादा होता है तो एक वृक्ष के नीचे लोग क्या करते हैं? आके बैठते हैं, आराम करते हैं। एक वृक्ष के नीचे आके क्या करते हैं? आराम करते हैं। और ये वृक्ष किसका वृक्ष था? पीपल वृक्ष। पीपल का क्या था? वृक्ष था। पीपल वृक्ष के पास जाके आराम करते हैं और यहीं पास एक वृक्ष होता है, इसी वृक्ष पास आकर बैठ जाते हैं। और वृक्ष के पास आकर बैठने के बाद एक बच्चा का क्या होता है? जन्म होता है। एक बच्चा का जन्म होता है। और जन्म कब हुआ था? पूर्णिमा के दिन। कौन से दिन हुआ था? पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन इस बच्चे का जन्म हुआ था। माह था कौन सा? वैशाख। माह कौन सा था? वैशाख। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और इस स्थान का नाम है, जिस स्थान पर इसके बच्चे का जन्म हुआ था, इस स्थान का नाम है कपिलवस्तु। कपिलवस्तु। कपिलवस्तु के पास एक जगह है लुम्बिनी। कपिलवस्तु के पास एक जगह है कौन सा? लुम्बिनी। इसी लुम्बिनी नामक स्थान पर उस बालक का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और सन है 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व में उस बालक का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। जब जन्म होते हैं तो जन्म होने के बाद जो शुद्धोधन है, शुद्धोधन उसके नामकरण के लिए लाते हैं। और उसके जन्म के 7वें दिन ही, उसके जन्म के 5वें दिन, उसका नामकरण किया जाता है। और नाम उसका क्या निकलता है? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का मतलब होता है जिसका इच्छा पहले से क्या हो गया हो? पूर्ण हो गया हो। या फिर जिसकी आकांक्षा पहले से क्या हो गया हो? पूर्ण हो गया हो, उसको बोलते हैं सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ का नामकरण किया था असित नाम के ब्राह्मण ने।
असित नाम के ब्राह्मण ने सिद्धार्थ का क्या किया था, नामकरण किया था। सिद्धार्थ का नामकरण होता है जैसे ही सिद्धार्थ 7 दिन के होते हैं, 7 दिन के होते हैं तो इसकी जो माता होती है, इसकी माता की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसकी माता की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जब इसकी माता की मृत्यु हो जाते हैं, इसके माता की मृत्यु के बाद इसका लालन पालन, जो सिद्धार्थ है उसका लालन पालन करते हैं इसकी मौसी। इसकी जो मौसी होती है वही क्या करते हैं, इसका लालन पालन करते हैं। और मौसी का नाम क्या था, प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी, इस मौसी का नाम क्या था, प्रजापति गौतमी। इसी प्रजापति गौतमी ने सिद्धार्थ का लालन पालन किया था। कुछ समय बीतता है, कुछ समय बीत जाने के बाद जो उसकी मौसी होती है उसी से उसका जो पिताजी है शुद्धोधन, वो क्या कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं और उन दोनों से एक पुत्री की प्राप्ति होती है। उस दोनों से क्या होती है, एक पुत्री का क्या होता है, जन्म होता है। और उस पुत्री का नाम क्या है, नंदा। उस पुत्री का नाम क्या होता है, नंदा। तो जो नंदा है वो है सिद्धार्थ की सौतेली बहन। जो नंदा है वो है सिद्धार्थ की क्या, सौतेली बहन। और जो उसकी मौसी होती है माँ प्रजापति गौतमी, वही बन जाती है उसकी सौतेली माँ। कुछ समय बीतता है, फिर समय आगे बढ़ता जाता है। कुछ समय बीतने के बाद सिद्धार्थ एक वृक्ष के नीचे जा करके शांत अवस्था में बैठे रहते थे। शुद्धोधन इस बात को देखते रहते हैं, महसूस करते रहते हैं कि बहुत दिन हो गया कि जो मेरे पुत्र है सिद्धार्थ, वो कुछ चिंतित रहते हैं या फिर शांत रहते हैं, तो डर जाते हैं क्योंकि वो एक वृक्ष था। वृक्ष का नाम क्या है, जम्मू वृक्ष। जम्मू वृक्ष के पास जाकर के क्या रहते हैं, बैठे रहते हैं। जम्मू वृक्ष या फिर इसी को बोलते हैं जामुन का वृक्ष। जामुन का वृक्ष, जामुन का वृक्ष। तो जामुन के वृक्ष के पास जाकर बैठे रहते थे कौन, सिद्धार्थ। थोड़ा चिंतित होते हैं शुद्धोधन। और असित नाम के ब्राह्मण को एक बार फिर से बुलाया जाता है और असित नाम के ब्राह्मण आए थे इस बार। असित नाम के ब्राह्मण, और इस असित नाम के जो ब्राह्मण आए थे इनका नाम है, एक का नाम है कालदेव। एक का नाम क्या है, कालदेव, और एक का नाम है कौंडिल्य। एक का नाम क्या है, कौंडिल्य, और एक का नाम है कालदेव। तो कालदेव और कौंडिल्य आते हैं, सिद्धार्थ की इस अवस्था को देखते हैं और देखने के बाद जो शुद्धोधन उसको सलाह देते हैं कि यदि इस बालक को दुख के बारे में बताया जाए, दुख क्या है, कष्ट क्या है, पीड़ा क्या है, दुख का कारण क्या है, ये सब चीज बताया जाए तो वो क्या बन जाएंगे, एक बहुत बड़े क्या बनेंगे, सन्यासी। क्या बन जाएंगे, सन्यासी। लेकिन यदि इसको दुख से दूर रखा जाए, कष्ट क्या है, दुख क्या है, इसके दूर रखा जाए तो ये क्या बन जाएंगे, एक चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। क्या बनेंगे, चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे। चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। अब शुद्धोधन सोचने लगता है कि अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते हैं, चक्रवर्ती सम्राट। जिस दिन से भविष्यवाणी किया गया था असित नाम के ब्राह्मण कालदेव और कौंडिल्य के माध्यम से, उसी दिन से पूरे राजमहल को, पूरे राज्य को एक दुल्हन की तरह सजा देते हैं कौन, शुद्धोधन। और जितने भी बूढ़े व्यक्ति थे, बूढ़े व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, इन सब को राज्य में आने की अनुमति नहीं था। जैसे ही जब भी सिद्धार्थ घूमने की इच्छा जाहिर करते थे, अपने राज्य में भ्रमण के लिए सोचते थे, तब तक जो बूढ़ा व्यक्ति थे या फिर जो बीमार व्यक्ति थे उस सबको छुपा दिया जाता था। उसको सबको क्या कर देते थे, छुपा देते थे। केवल अच्छे व्यक्ति को ही सामने क्या किया जाता था, रखा जाता था। एक दिन आता है और अपने पुत्र को चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिए सोच रहे थे, लेकिन देखते हैं कि उसका पुत्र का मन अभी भी राजपाट में, फिर राज कार्य में नहीं लगा रहता है। वो एकदम से शांत रहते हैं। तो शुद्धोधन सोचते हैं कि मैं अपने पुत्र का क्या कर देता हूँ, विवाह कर देता हूँ। मैं अपने पुत्र का विवाह कर दूंगा तो हो सकता है जो उसका स्थिति है, जो उसकी भी दशा है, उसमें क्या हो सकते, परिवर्तन हो सके करके। तो उनका क्या करते हैं, विवाह। उनका क्या करेंगे, विवाह। और जिस समय सिद्धार्थ का विवाह करने के लिए सोचे थे तो आस पास से जितने भी राजकुमारियां थी, जितने भी गणराज्य के राजकुमारियां थी, सबको आमंत्रण भेजा जाता है। अधिकतर हम लोग देखते हैं कि यदि कोई राजकुमारी का स्वयंवर होता है तो बहुत सारे आसपास के जो जिसको निमंत्रण दिया जाता है, आसपास के राजकुमार सभी लोग कहाँ आते हैं, उससे कन्या के घर आते हैं, राजकुमार के घर आते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ था। सिद्धार्थ के घर आए थे आसपास की राजकुमारी। सिद्धार्थ के घर आए थे कौन, आसपास की राजकुमारी। उन्हीं में से एक राजकुमारी का नाम था क्या, यशोधरा। एक का नाम क्या था, यशोधरा। यह एक का नाम क्या है, यशोधरा।
पहले सिद्धार्थ विवाह के लिए मना कर देते हैं, लेकिन उसके पिताजी शुद्धोधन के बार बार कहने पर सिद्धार्थ क्या है, विवाह के लिए मान जाते हैं और यशोधरा के साथ उनका 28वें वर्ष में 28वें वर्ष नहीं क्या है, 16वें वर्ष में उनका क्या होता है, विवाह होता है। 16 वर्ष की आयु में क्या होता है, यशोधरा और सिद्धार्थ का क्या हो जाता है, विवाह होता है। सिद्धार्थ और यशोधरा का क्या हो जाता है, विवाह होता है 16 वर्ष की आयु में। और इसी यशोधरा को अन्य नाम से हम लोग और जानते हैं। इन्हीं का एक नाम है क्या, गोपा। एक नाम क्या है, गोपा। गोपा के नाम से जानते हैं। और इसी को एक नाम और जानते हैं, इसका नाम से जानते हैं कौन सा, वप्पा। वप्पा के नाम से जानते हैं। या फिर इसी यशोधरा को हम लोग जानते हैं भद्र कक्षना के नाम से जानते हैं। भद्र कक्षना या फिर भद्र कक्षा के नाम से हम जानते हैं किसको, यशोधरा को। यशोधरा के साथ विवाह होता है। फिर उसके जीवन के 28वें वर्ष, जब सिद्धार्थ 28 साल के हुए थे, उस समय इसको एक पुत्र की प्राप्ति होता है। एक क्या होता है, एक पुत्र की क्या होता है, प्राप्ति होता है। पुत्र की प्राप्ति होता है। और उस पुत्र का नाम क्या था, राहुल। राहुल नामक एक पुत्र का क्या होता है, प्राप्ति होता है, राहुल। अब अपने जीवन के 29वें वर्ष सिद्धार्थ क्या है, अपने गृह त्याग कर देते हैं। गृह त्याग कर देते हैं। जब भी ये पहला वीडियो है, इसके बाद जो अन्य वीडियो और आएंगे उसमें देखेंगे कि उसका जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है, या फिर उसको जो यौवन अवस्था प्राप्त हुआ था उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, जो इसका अंतिम समय बीता था, उसका जिसका मृत्यु हुआ था, निर्वाण प्राप्त जब उसको हुआ था, तो उसका जीवन उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, या जब घर के छोड़ के गए थे जिसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण, या जब सबसे पहले उपदेश दिए थे, ये सब की घटना के बारे में इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। अभी जो वीडियो आएगा, आगे वीडियो आएगा, उसी में सबको हम लोग एक साथ क्या करेंगे, पढ़ेंगे। कुछ दिन बीतता है, जिस दिन शुद्धोधन अपने राज्य में नहीं थे, सिद्धार्थ की इच्छा होने लगता है कि मैं अपने राज्य का क्या करूंगा, भ्रमण करूंगा करके। पहले तो उनके जो मंत्रीगण थे वो मना करते हैं, लेकिन सिद्धार्थ एक राजकुमार थे और राजकुमार के बात को इतना आसानी से मना नहीं किया जा सकता। तो सिद्धार्थ घूमने की इच्छा जाहिर करते हैं। और सिद्धार्थ अपने सारथी का नाम क्या था, चन्ना। सारथी का नाम क्या है, चन्ना, या फिर इसी को बोलते हैं चेरियोटक। चन्ना या फिर चिरियोटक। चिरियोटक के साथ अपने घोड़े में बैठ करके, घोड़ा का नाम क्या है, कंथक। सिद्धार्थ के घोड़ा का नाम क्या है, कंथक। घोड़े में बैठ करके अपने राज्य के भ्रमण के लिए निकलते हैं। जैसे ही अपने राज्य के भ्रमण के लिए निकलते हैं तो सबसे पहले एक दृश्य देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं एक बूढ़ा व्यक्ति को देखते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति क्या करते हैं, देखते हैं सिद्धार्थ इस बूढ़ा व्यक्ति को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, ऐसा झुक के क्यों चल रहा है करके। अपने सारथी चन्ना से पूछते हैं कि इसको क्या हुआ है, ये झुक झुक कर क्यों चल रहा है करके। तो चन्ना पहले बताते हैं उसको कि ये क्या हो गया है, वृद्धावस्था में आ गए, ये क्या हो गया है, बूढ़ा हो गया है करके। तो बोलते हैं कि बूढ़ा क्या है, क्योंकि इससे पहले किसी बूढ़ा व्यक्ति को सिद्धार्थ नहीं देखे थे। तो मंत्री भी थे, वो कैसे थे, युवा अवस्था, यंग व्यक्ति को ही क्या रखे गए थे, मंत्री रखा गया था। तो बोलते हैं कि ये बूढ़ा व्यक्ति है, तो समझाते हैं उसको बूढ़ा क्या है करके। तो अवस्थाएं होती है, जीवन की कुछ अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले आप बाल्य अवस्था में थे, उसके बाद अभी आप युवा अवस्था में हैं, उसके बाद आप बूढ़ा अवस्था में हो जाएंगे करके। सिद्धार्थ बोलता है आश्चर्य से कि मैं भी ऐसी हो जाऊंगा करके। तो बोलते हैं कि हाँ, आप भी ऐसी हो जाएंगे करके। फिर सिद्धार्थ घबरा जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो उसको मिलता है एक बीमार व्यक्ति। क्या मिलता है, एक बीमार व्यक्ति मिलता है। बीमार व्यक्ति को देखते हैं। बीमार व्यक्ति बीमारी से उसको कष्ट हुआ था, दुख हो रहा था, तो बहुत दर्द की वजह से रो रहा था। तो बोलते हैं कि ये क्यों रो रहा है करके। बोलते हैं कि ये क्यों रो रहा है करके। तो बताते हैं कि इसको क्या हुआ है, इसको बीमारी हो गया है, इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए इसको कष्ट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रो रहे हैं करके। तो बोलते हैं कि क्या मेरे को भी हो सकता है करके। तो बोलते हैं हाँ, ये किसी को भी क्या हो सकता है करके। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते जाते हैं तो सिद्धार्थ देखते हैं कि इसको एक शव था, उसके आसपास कुछ व्यक्ति उसको घेरे हुए थे। जब उसको घेरे हुए थे आसपास के व्यक्ति और रो रहे थे, बहुत जोर जोर से क्या कर रहे थे, रो रहे थे। सिद्धार्थ अपने सारथी चन्ना को बोलते हैं कि ये कौन व्यक्ति सोया हुआ है और उस बाकी जो व्यक्ति हैं वो रो क्यों रहे हैं करके। तो बोलते हैं कि एक शव को देखते हैं
बोलते हैं कि क्या, इसका मृत्यु हो गया है, एक शव है ये, और उसके परिवार वाले क्या कर रहे हैं, उसके जाने के वियोग में क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं करके। तो ये क्यों सो गया है, तो बोलते हैं कि ये क्या हो गया, मृत्यु हो गया करके। फिर बोलते हैं कि क्या मैं भी ऐसे हो जाऊंगा करके, तो बोलते हैं हाँ, जो भी इस संसार में आया है सभी को जाना पड़ेगा करके। तो फिर चिंतित होते हैं कौन, सिद्धार्थ। और जब इसी कड़ी में आगे जाते हैं तो एक हंसता हुआ सन्यासी को देखते हैं, एक हंसता हुआ सन्यासी को देखते हैं कौन, सिद्धार्थ। देखते हैं कि वो हंसता हुआ प्रसन्न मुद्रा में थे। बोलते हैं कि ये कौन है, बाकी जिस जितने भी 3 व्यक्ति को हम देखे हैं वो क्या हो रहा है, दुखी थे, रो रहे थे, लेकिन ये कौन व्यक्ति है जो हंस रहा है, इसको क्या, इसको दुख नहीं है। तो बोलते हैं कि ये सन्यासी हो गया है, सांसारिक जीवन को छोड़ दिए हैं, मोह माया को छोड़ दिए हैं, और सन्यास जीवन, वैराग्य जीवन क्या कर लिए हैं, धारण कर लिए हैं। उसी समय सिद्धार्थ सोचने लगते हैं कि मैं भी ऐसी जीवन जीऊंगा करके, और मान लेते हैं कि मैं भी क्या बनूंगा करके, सन्यासी बनूंगा करके। फिर आगे जाते हैं, और जाने के बाद एक नदी पड़ता है। आगे जाएंगे तो क्या पड़ेगा, एक नदी पड़ेगा। देखते हैं एक नदी है, ऐसा एक नदी पड़ता है। उस नदी के पास जाते ही सिद्धार्थ बोलते हैं क्या, कि जो उनका सारथी रहता है, सारथी चन्ना, और उनका घोड़ा क्या था, कंथक। बोलते हैं कि इस घोड़े को लेकर आप राजमहल चले जाओ, मैं अब वापस राजमहल नहीं जाऊंगा। तो बोलते हैं कि आप राजमहल क्यों नहीं जाओगे, क्या बोलते हैं कि आज से मैं संन्यास जीवन क्या करूंगा, व्यतीत करूंगा करके, संन्यास जीवन व्यतीत करूंगा करके। उसी नदी के किनारे अपना वस्त्र निकालते हैं और सन्यासी का वेश धारण करते हैं, सन्यासी वाला वस्त्र क्या करते हैं, धारण करते हैं, सन्यासी का वस्त्र धारण करते हैं। और जिस नदी के पास से सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया था, मतलब अब वहीं से सन्यास जीवन धारण किया था, इस नदी का नाम है अनोमा नदी। इस नदी का नाम है अनोमा नदी, या फिर कहीं कहीं इस नदी का नाम मिलता है अड़ोमा नदी, अड़ोमा या फिर अनोमा नदी। जाते हैं नदी के पास, अपना सिर खुद मुंड लेते हैं कौन, सिद्धार्थ, और वैराग्य जीवन धारण करते हैं। जब आगे जा रहे थे सिद्धार्थ, सबसे पहले पहुंचते हैं सिद्धार्थ कहाँ, मगध। कहाँ पहुंचेंगे, मगध। मगध पहुंचते हैं सबसे पहले सिद्धार्थ। और इस समय मतलब मगध की राजधानी क्या है, राजगृह। मगध की राजधानी क्या है, राजगृह। इस समय मगध में जो शासक थे उसका नाम है बिंबसार। कौन थे, बिंबसार, शासक थे बिंबसार। मगध पहुंचते हैं सबसे पहले कौन, सिद्धार्थ। मगध के बाद आगे जाते हैं तो सब कहाँ पहुंचते हैं, वैशाली। कहाँ पहुंचेंगे, वैशाली जाते हैं। और वैशाली जा कर के वहाँ एक मिलता है संत, वहाँ एक उनको गुरु मिलेगा। गुरु का नाम क्या है, अलार कलाम। गुरु का नाम क्या है, अलार कलाम। अलार कलाम, अलार कलाम के पास जाते हैं। अलार कलाम के पास जाकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं सिद्धार्थ। शिक्षा ग्रहण करेंगे कौन, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इनसे शिक्षा क्या चीज ग्रहण करते हैं, जैसे हमारे वैदिक धर्म है, वैदिक धर्म में 6 दर्शन हैं। 6 दर्शन में से एक दर्शन का ज्ञाता था कौन, अलार कलाम। उस दर्शन का नाम क्या है, सांख्य दर्शन। कौन सा दर्शन, सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे कौन, अलार कलाम। अलार कलाम ने सिद्धार्थ को सांख्य दर्शन के बारे में बताता है। मस्त बैठ करके सिद्धार्थ उसे सांख्य दर्शन ग्रहण करते हैं। सांख्य दर्शन में क्या क्या होता है, इस सब चीज के बारे में जानकारी लेते हैं। कुछ समय बीतता है, बीतने के बाद सिद्धार्थ अलार कलाम से क्या करते हैं, प्रश्न पूछने लगते हैं। तो इतना सारा प्रश्न पूछते हैं अलार कलाम से, जिस कई प्रश्न का उत्तर अलार कलाम को भी मालूम नहीं था। तो अलार कलाम उसको बोलते हैं कि जितना जानकारी मेरे पास था, जितना ज्ञान मेरे पास था, सब ज्ञान को मैं आपको दे दिया हूँ। यदि आपको इससे ज़्यादा ज्ञान अर्जित करना है तो आपको आगे जाना पड़ेगा। तो इसको प्रणाम करते हैं, सांख्य ग्रंथ से इससे शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं और आगे निकल जाते हैं कौन, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जब आगे जाएंगे तो वैशाली के बाद जाते हैं कहाँ, फिर जाएंगे राजगृह। कहाँ जाएंगे, राजगृह। राजगृह जाते हैं, कहाँ पहुंचते हैं, राजगृह। जब राजगृह पहुंचते हैं सिद्धार्थ, तो यहाँ इसका मुलाकात होता है रुद्रक रामपुत से। किससे होगा, रुद्रक रामपुत। रुद्रक रामपुत नामक एक गुरु से इनका क्या होता है, मुलाकात होता है। और इससे क्या ग्रहण करते हैं, योग की शिक्षा ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, योग की शिक्षा ग्रहण करते हैं। योग की शिक्षा ग्रहण करने के बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं कौन, ज्ञान की खोज में आगे बढ़ते हैं सिद्धार्थ। यहाँ देख सकते हैं वैशाली कहाँ है, राजगृह कहाँ है, भारत का मैप में बनाकर हम लोग देख सकते हैं ऐसा।
ये तो यहाँ पास है क्या, बिहार के पास है ये राजगिरी, यहाँ पास है वैशाली, यहाँ पास है कपिलवस्तु, ये है शाक्य गणराज्य, और ये है लुम्बिनी कपिलवस्तु, और ये है क्या, कोली गणराज्य। नाम देख लेते हैं इसका। ये क्या हो जाएगा, वैशाली। ये क्या है, राजगिरी, राजगिरी। ये क्या हो जाएगा, कोली गणराज्य, कोली गणराज्य। ये हो जाएगा क्या, शाक्य गणराज्य। और इन दोनों के बीच में कौन है, कपिलवस्तु। क्या है, कपिलवस्तु, जहां पे किसका जन्म हुआ था, सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। तो राजगिरी जाते हैं, राजगिरी में रुद्रक पुत्र नामक उसका गुरु मिलता है, उसे योग की शिक्षा ग्रहण करते हैं। योग की शिक्षा ग्रहण करने के बाद सिद्धार्थ आगे जाएंगे, आगे जाते हुए मिले कहाँ पहुंच जाते हैं, ये उरुवेला में। कहाँ पहुंच जाएंगे, उरुवेला में। उरुवेला पहुंच जाएंगे, उरुवेला पहुंचते हैं तो यहाँ पे मिलेगा एक नदी। उरुवेला पहुंचते हैं, यहाँ पे एक नदी मिलेगा। उस नदी के पास 5 साधक बैठे हुए थे। 5 साधक क्या थे, बैठे हुए थे। उरुवेला में 5 साधक बैठे हुए थे। इन 5 साधक से मुलाकात होता है किसका, सिद्धार्थ का। सिद्धार्थ का इन 5 साधक से क्या होगा, मुलाकात होता है। इन 5 साधक से मिलते हैं सिद्धार्थ और बोलते हैं कि मुझे भी क्या करना है, ज्ञान की प्राप्ति करना है, तो आपका गुरु कौन है करके। तो बोलते हैं कि हम में से कोई गुरु नहीं है, हम सब दिन में क्या करते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, और जैसे ही शाम होता है तो हम सब आपस में एक दूसरे से प्रश्न उत्तर करते हैं, एक दूसरे का प्रश्न का उत्तर जानने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। सिद्धार्थ भी इनके साथ क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। सिद्धार्थ भी क्या होंगे, इनके साथ क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। वो भी इनके साथ तप करने लगते हैं, साधना करना प्रारंभ कर देते हैं। कुछ समय बीतता है, कुछ समय तक इनके साथ साधना करते रहें। एक दिन ऐसा आता है जब सिद्धार्थ का क्या हो जाता है, स्वास्थ्य खराब। सिद्धार्थ का स्वास्थ्य क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। सिद्धार्थ का स्वास्थ्य हो जाएगा क्या, खराब। जब सिद्धार्थ का स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो जो 5 साधक थे बोलते हैं कि आप कहाँ पे रहो, आश्रम में ही रहो। आश्रम में थोड़ा सा क्या करो, आप आश्रम में रुको, हम लोग भोजन की क्या करके आते हैं, व्यवस्था करके आते हैं। उस समय जो सन्यासी होते थे उसे किसी गृहस्थ जीवन से या फिर जो गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति से भोजन ग्रहण करना क्या था, निषेध था, पाप मानते थे वो लोग, निषेध था, ये निषेध था। सिद्धार्थ बैठे हुए थे, सिद्धार्थ अपने तपस्या में लीन थे। और ये उरुवेला किसके पास है, सारनाथ के पास एक जगह है। सारनाथ के पास, सारनाथ के पास क्या है, एक जगह है, कौन सा, उरुवेला। तो यहीं पास बैठे हुए थे। सारनाथ में ही एक महोत्सव हो रहा था, मतलब कुछ त्योहार का पर्व था। तो त्योहार का पर्व था तो सब अपने अच्छे खाने के लिए बनाए जाते हैं, बनाए हुए थे। तो वहीं से कुछ महिला गुजर रही थी इसके आश्रम से। सिद्धार्थ जिस आश्रम में बैठे हुए थे उसी आश्रम के पास कुछ महिलाएं गुजरती है, और उन्हीं में से एक महिलाएं सिद्धार्थ पर तंज कसते हुए बोलती हैं कि वीणा के तार को इतना ना कसा जाए कि वो टूट जाए, और ना ही उसको इतना ढील दिया जाए कि उससे स्वर ही न निकले। सिद्धार्थ इस तंज को समझ जाते हैं, जो इसके ऊपर टिप्पणी किए थे वो समझ जाते हैं कि अब मुझे भोजन ग्रहण करने की आवश्यकता है। मेरे शरीर को किसका आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है। शरीर को किसका आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है। और जाते हैं भोजन की आवश्यकता है करके। लेकिन उसी समय उसी सारनाथ में एक सेनानी कन्या थी। कौन थी, एक सेनानी कन्या थी। एक सेनानी कन्या थी, सेनानी कन्या थी, या फिर इसको बोलते हैं निम्न कुल की कन्या। कौन थी, निम्न कुल की कन्या थी। अब जो ये निम्न कुल की कन्या थी इसका नाम क्या है, सुजाता। इसका नाम क्या है, सुजाता। इसी सुजाता के हाथ से जो सिद्धार्थ थे वो खीर ग्रहण कर लेते हैं। खीर क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, और इसका क्या कर लेते हैं, ग्रहण करके इसको ग्रहण करते हैं। जब जो 5 साधक थे जो लकड़ी जुटाने के लिए, फिर जो भोजन जुटाने के लिए गए हुए थे, वो बहुत निराश होकर आते हैं और सिद्धार्थ को बताते हैं कि आज आपको भी हम लोग के साथ भूखा सोना पड़ेगा, आज भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाया करके। लेकिन सिद्धार्थ बताते हैं कि मैं तो भोजन ग्रहण कर लिया हूँ। तो बोलते हैं कि भोजन का व्यवस्था कहाँ से हुआ करके। तो बताते हैं कि पूरा जो घटना हुआ था उसको बताते हैं कि एक सुजाता नाम की जो महिला है उन्होंने मेरे को ला के भोजन दिया था, उसी को मैं क्या किया हूँ, ग्रहण किया हूँ करके।
तो 5 साधक थे उसके ऊपर नाराज होते हैं कि आप सांसारिक जीवन जो व्यतीत कर रहे हैं, जो गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके हाथ से आप क्या किए हो, भोजन ग्रहण किए हो, या फिर जो निम्न कुल की व्यक्ति है उनके हाथ से आप ग्रहण किए हो। आपने इतना दिन तक जो तपस्या किया है वो सब क्या हो गया है, व्यर्थ हो गया है। तो आपको कभी भी क्या ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकता। इनको क्या बोलते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकता। जब ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकता करके इसको बोलते हैं, तो दोनों के बीच जो 5 साधक थे और सिद्धार्थ, इन दोनों के बीच हो जाता है मतभेद और दोनों अलग अलग रास्ते में चलना प्रारंभ कर देते हैं। सिद्धार्थ थोड़ा सा यहाँ पे निराश हो गए थे, और निराश हो गए थे तो ये सब चीज़ को देख रहा था कौन, सुजाता। सुजाता देख रहे थे, उसको बोलते हैं कि इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है, कि मैं बताते हैं कि यहाँ पे एक वृक्ष है, उस वृक्ष के पास, उसका वृक्ष की मैंने पूजा किया था। जब मेरा विवाह हुआ था तो मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रहा था, जब मैंने उसका पूजा किया तो मुझे पुत्र की प्राप्ति हो गया। आप भी यदि उसका पूजा करेंगे, वहाँ पे बैठ के तपस्या करेंगे, तो आपको भी क्या हो जाएगा, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगा। ज्ञान की प्राप्ति क्या हो जाएगा, हो जाएगा। सिद्धार्थ जाते हैं उस वृक्ष के पीछे, नीचे में जाके बैठ जाते हैं। और वृक्ष कहाँ था, एक यहाँ पे से नदी आ रहा है, एक नदी था कौन सा, मोहना नदी, और एक नदी है कौन सा, निरंजना नदी। एक नदी है मोहना नदी और एक नदी है क्या, निरंजना नदी। इन्हीं के मुहाने पर, इन्हीं के मुहाने पर एक नदी का नाम क्या है, मोहना नदी, और एक नदी का नाम क्या है, निरंजना नदी। निरंजना नदी, इन्हीं नदी के बीच में था एक वृक्ष। इन्हीं नदी के जो मुहाना था, इन पे था एक वृक्ष। और ये किस प्रकार का वृक्ष था, ये था पीपल का वृक्ष। किसका वृक्ष था, पीपल का वृक्ष। इसी के पास आकर के बैठ जाते हैं कौन, सिद्धार्थ। इसी के पास आकर के बैठेंगे कौन, सिद्धार्थ। यहाँ पे आकर बैठ जाते हैं, ये सिद्धार्थ आकर के बैठ जाते हैं और तपस्या करना क्या कर देते हैं, प्रारंभ करते हैं। जब तपस्या करना प्रारंभ किए थे, जब तपस्या करना क्या किए थे, प्रारंभ किए थे, तो तपस्या के 8वें दिन ही, तपस्या कर रहे थे, उसके 8वें दिन ही इसको क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है। ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है। 8वें दिन इसको क्या हो जाएगा, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगा। जैसे इसको ज्ञान की प्राप्ति होता है तो उठते हैं, और इसको प्राप्त हुआ था कहाँ पे, एक वृक्ष के नीचे। जैसे देखते हैं कि गौतम, ये यहाँ पे इसका नाम क्या है, सिद्धार्थ। नाम क्या है, सिद्धार्थ। इसका गोत्र का नाम क्या है, इसका गोत्र का नाम क्या है, गौतम। गोत्र का नाम क्या है, गौतम। और इसको प्राप्त हुआ था क्या, बोध। प्राप्त क्या हुआ था, बोध। बोध प्राप्त हुआ था। बोध मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसीलिए इसी दिन से इसका नाम पड़ जाता है क्या, गौतम बुद्ध। इसका नाम क्या पड़ जाएगा, गौतम बुद्ध। गौतम इसके गोत्र के नाम पर इसको प्राप्त हुआ था बोध, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध। इसी दिन इसका नाम हो जाता है क्या, गौतम बुद्ध। घर छोड़ने के 6वें वर्ष या फिर जीवन के गृह त्याग करने के, गृह त्याग करने के 6वें वर्ष, 6वें वर्ष गृह त्याग कब किए थे, ये 29 वर्ष की आयु में गृह क्या किए थे, त्याग किए थे। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए थे। और तपस्या के 8वें दिन या फिर इसके जीवन के 35वें वर्ष, 35वें वर्ष ज्ञान की प्राप्ति होता है किसको, सिद्धार्थ को। और उसी दिन से इसका नाम पड़ जाता है क्या, गौतम। उसी दिन से इसका नाम क्या पड़ जाएगा, गौतम। इसी दिन से इसको एक नाम से और जानेंगे। एक तो हम लोग जान लिए कौन सा, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के नाम से जान लिए। एक नाम इसका और होगा, इसी दिन से इसका नाम हो जाएगा क्या, तथागत। तथागत, तथागत मतलब होता है सत्य है ज्ञान जिसका। सत्य है, सत्य है ज्ञान जिसका, ज्ञान जिसका, उसको बोलते हैं क्या, तथागत। इसी दिन से इसका नाम पड़ता है शाक्य मुनि। इसी दिन से इसका नाम क्या पड़ जाता है, शाक्य मुनि। शाक्य मुनि मतलब शाक्यों का, शाक्य कुल का मुनि। शाक्यों का मुनि, शाक्यों का मुनि।
कुछ समय के बाद अभी इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ है, अब ये ज्ञान पूरा क्या पूरे विश्व को ज्ञान बांटेंगे, जो ज्ञान प्राप्त है पूरे विश्व को ज्ञान बांटेंगे। इसी कड़ी में इसका नाम क्या हो जाएगा, एशिया का प्रकाश, एशिया का प्रकाश, एशिया का प्रकाश, एशिया का प्रकाश। इसी दिन से इसको बोलते हैं क्या, एशिया का ज्योतिर्पुंज, या फिर इसको बोलते हैं लाइट ऑफ एशिया। ये सब किसका नाम है, सिद्धार्थ का, गौतम बुद्ध का। जैसे ही इसको ज्ञान प्राप्ति होता है सबसे पहले उठते हैं और जाते हैं कहाँ, राजगृह। कहाँ जाते हैं, राजगृह, क्योंकि इसी राजगृह में वो 5 साधक के साथ मिल करके इन्होंने क्या किया था, तपस्या किया था। तो राजगृह पहुंचते हैं, जब राजगृह पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पे 5 साधक जो थे और 5 साधक नहीं हैं, अपने जगह नहीं थे। तो आसपास के व्यक्ति को पूछते हैं जो यहाँ पे साधक थे, तपस्या कर रहे थे, वो लोग कहाँ हैं करके। तो बोलते हैं कि उन्हीं के एक साथी था, उन साथी के साथ उनका मतभेद हो गया था, उसी दिन से उसका साथी भी नहीं मिल रहा है, और जो 5 साधक थे वो भी कहीं चले गए हैं करके। फिर आगे जाते हैं तो देखते हैं कि आपस में दो बंजारा लड़ रहे थे। आपस में दो बंजारा क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। सिद्धार्थ का नाम गौतम बुद्ध हो गया है। गौतम बुद्ध देखते हैं कि ये दो लड़ रहे हैं, उनके ज्ञान की प्राप्ति हो गया था, तो जाते हैं, दोनों को समझाते हैं, दोनों का झगड़ा हो जाता है क्या, समाप्त, और दोनों को गले से लगा लेते हैं और उन्हीं दोनों को अपना शिष्य बनाते हैं। उन दोनों को क्या बना लेंगे, अपना शिष्य बना लेंगे। एक का नाम था क्या, मलिक, एक का नाम था उन्हीं में से क्या, मलिक, और एक का नाम क्या है, तपस्यु। एक का नाम है क्या, तपस्यु, और एक का नाम है मलिक। ये 2 बंजारा थे। यही 2 बंजारा सिद्धार्थ या फिर गौतम बुद्ध के पहला शिष्य होते हैं। फिर इन 5 साधक के खोज में आगे निकलते हैं कौन, सिद्धार्थ, और चले जाते हैं कहाँ पे, सारनाथ। कहाँ जाएंगे, सारनाथ। सारनाथ पहुंचते हैं, यहाँ पे वो 5 साधक, इनको क्या हो जाता है, 5 साधक मिल जाएगा। जो 5 साधक थे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, और 5 साधक को ज्ञान देते हैं। कौन, गौतम बुद्ध। इन 5 साधक क्या करते हैं, ज्ञान देते हैं। तो दूसरे नंबर में ज्ञान किसको दिए, उन्हीं 5 साधक को जिनके साथ बैठ करके तपस्या किया था, कौन, सिद्धार्थ है। उन्हीं 5 साधक को क्या करते हैं, ज्ञान देते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक। अगला क्लास, अगला वीडियो में देखेंगे सिद्धार्थ को ज्ञान का प्राप्ति हो गया है, ज्ञान प्राप्ति के साथ कहाँ कहाँ पे उपदेश देंगे, अभी धम्म की स्थापना करेंगे गौतम बुद्ध, अब कहाँ कहाँ ज्ञान करेंगे, कौन कौन से राजा से मिलेंगे, कहाँ कहाँ जाके विचरण करेंगे, चौमास कहाँ बिताएंगे, पूरे एशिया में कहाँ कहाँ जाते हैं, ये सब चीज़ देखेंगे हम लोग अगला वीडियो में। आप सबका धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।